मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। राजगिरी ही कई वर्षों तक मगध साम्राज्य की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया, तो इसको पाटलिपुत्र कर दिया गया था। राजगिरी से पाटलिपुत्र, बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। उदयन ने 5वीं शताब्दी पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। प्राचीन काल में नदियों के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा क्षेत्र को, गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र में मगध के नाम से जाना जाता था। साधारण शब्दों में गंगा के दक्षिणी में गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोम के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाने जाते थे। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली होते थे तथा उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हर्यक वंश के उस राजा का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ये था उदयन। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध, जिसकी जो प्राचीन राजधानी थी राजगिरी थी, या फिर गिरिव्रज भी कहा जाता है इसे। 544 ईसा से 412 ईसा पूर्व के मध्य मगध साम्राज्य एक हर्यक वंश ने शासन किया। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और इसकी हत्या कर दी गई थी। 993 ईसा पूर्व मगध की सत्ता संभाली और 32 वर्षों तक शासन किया। इसके 50 अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी और 461 ईसा पूर्व में शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उदयन ने गंगा तथा सोम नदी के संगम तट पर अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था।